हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलीवुड एंड वेलकम टू अ वेरी न्यू सेशन। सो इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने कट ऑफ से +20 स्कोर किया इन आरआरबी पीओ प्री एग्ज़ाम। सो इसमें मैं आपके साथ अपना सेक्शनल स्कोर शेयर करूँगी, अपने अटेम्प्ट्स शेयर करूँगी एंड क्या मेरा कट ऑफ था मेरे स्टेट का एंड उससे मेरा +20 किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी थी एंड क्या मेरा माइंड मेकअप था, क्या मेरे प्रैक्टिस करने के रिसोर्सेज थे, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड किस तरह से आपको भी इस तरह से प्रैक्टिस करके आप अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो हो सकता है ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो, सो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर दें। सो सब कुछ मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी, तो पेशेंस रखिएगा एंड सब कुछ अच्छे से सुनिएगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी इस सेशन में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा सेक्शनल स्कोर क्या था। तो रीजनिंग सेक्शन में मेरा स्कोर था 34.75 एंड मैथ सेक्शन में मेरा स्कोर था 32.25। तो ओवरऑल स्कोर यानी कि टोटल स्कोर था मेरा 67 मार्क्स। तो मेरी स्टेट का जो कट ऑफ किया था दैट वाज 47 एंड मेरी स्टेट से +20 मेरा कट ऑफ था, मतलब मेरा स्कोर था कट ऑफ से, ठीक है। एंड मेरे जो अटेम्प्ट्स थे, जो मेरा टोटल अटेम्प्ट था दैट वाज 71। तो मेरा जो अटेम्प्ट था 71 यानी कि आप देख सकते हैं 70+ अटेम्प्ट किए हैं मैंने आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम में। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि क्या किस तरह से मैंने प्रैक्टिस करी, कहाँ से प्रैक्टिस करी एंड क्या मेरा मेजर रिसोर्सेज थे एंड क्या मैंने किस चीज़ को फॉलो करके इतना स्कोर किया है, वो सब कुछ आपको बताऊंगी 1 बाय 1, ठीक है। सो फर्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है और वो क्या क्या हैं कि आपको अटेम्प्ट्स का ध्यान रखना है कि आपको अटेम्प्ट्स हाई रखने हैं। हाई अटेम्प्ट्स का मतलब ये नहीं कि आप बस अटेम्प्ट्स ही हाई रख रहे हैं और उसमें किसी भी तरह की एक्यूरेसी नहीं हो। एक्यूरेसी का भी आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। अगर आप 1-2 क्वेश्चंस कम भी करेंगे दूसरे से बट आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो डेफिनेटली आप बहुत ही ईजिली स्कोर कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 71 अटेम्प्ट्स किए थे बट मेरा जो स्कोर है वो 67 आया है। सो मुझे लगता है कि मेरा स्कोर जो है वो ज़्यादा हो सकता था बट हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो स्कोर कम हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अटेम्प्ट्स किए थे वो मेरा रीजनिंग सेक्शन में अटेम्प्ट था 37 अटेम्प्ट्स थे मेरे आउट ऑफ 40 एंड जो मेरा रीजनिंग सेक्शन के अलावा मैथ सेक्शन है, क्वांट सेक्शन है, तो उसमें मेरे अटेम्प्ट्स थे 34, ठीक है। तो मैंने रीजनिंग सेक्शन में पूरी तरह से एक्यूरेसी एंड मैथ सेक्शन में भी पूरी तरह से एक्यूरेसी का ध्यान दिया था बट हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो जो स्कोर है वो कम हो सकता है, ठीक है। तो आपको भी यही ध्यान देना है कि आपको अपना जो स्कोर है वो उसको बढ़ाने के लिए एक्यूरेसी पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली क्योंकि प्रिपरेशन करते के साथ साथ आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि अगर आप आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन करते हैं तो एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट्स दोनों पे ही आपको इक्वली ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि आरआरबी क्लर्क में क्या है कि आपको अटेम्प्ट्स जो है वो ट्राई करना है 80 ऑन 80 करने के, 75+ करने की, क्योंकि जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाता है। बट यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो इतना हाई नहीं जाता है, तो आपको जो अटेम्प्ट्स है अगर आपके अटेम्प्ट्स कम भी होंगे बट अगर आपने एक्यूरेसी का ध्यान रखा है, मैंने वो भी लोग देखे हैं जिनके जो अटेम्प्ट्स हैं वो 56 57 थे और उनका भी ईजिली क्लियर हो गया था। 50 to 53 अटेम्प्ट्स वालों का भी क्लियर हो गया था क्योंकि 47 कट ऑफ था, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, हो सकता है आपकी शिफ्ट टफ आ जाए तो आपके अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे बट नॉर्मलाइजेशन वो सब कुछ बैलेंस कर देगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं नॉर्मलाइजेशन पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, क्या आपका माइंड मेकअप होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने जो बेसिक्स हैं वो क्लियर रखने हैं। बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर उसके बाद बेसिक्स, अब जब आपके पास में नोटिफिकेशन आ चुकी है तो आपको चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ने की नीड नहीं है। आपको क्या करना है, मॉक्स देना है एंड प्रैक्टिस करनी है। अब मॉक्स किस तरह से देना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, 45 मिनट्स का कंपोजिट टाइमिंग के साथ में मॉक्स दे सकते हैं। एंड मॉक्स में जब आप देते हैं मॉक तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। सो मैंने आपको एक वीडियो तो दी ही थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से अपने मॉक्स में अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हैं, तो उसी तरह से आपको ध्यान रखना है। एंड एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा अगर आप आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि रीजनिंग सेक्शन में अगर कोई भी पजल आपको नहीं आता है तो उसको स्किप कर दीजिएगा, उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको टाइम डिवाइड करना बताया है उसी तरह से आप टाइम डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। एंड टाइम डिवाइड करने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप दोनों ही सेक्शंस को ईजिली टाइम दे पाते हैं
एंड दोनों ही सेक्शंस में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं हो पाते जो आपको आते थे और आप नहीं कर पाए। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब क्या करेंगे आप कि आप मॉक से प्रैक्टिस करेंगे 45 मिनट्स वाले कंपोजिट टाइमिंग के साथ में, ऑलिव बोर्ड पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो मॉक ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। मॉक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैंने क्या किया था कि मैंने जब मेरा आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था, आरआरबी पीओ प्री था, तब मैं सिर्फ मॉक्स देती थी और दिन में 2 से 3 से 4 मॉक्स भी दे लेती थी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपका अभी स्टार्टिंग में जो स्कोर है वो कम आ रहा है, जैसे कि कमेंट सेक्शन में लोगों का डाउट आता है, मैम हमारे जो स्कोर है वो 40 अप्रॉक्सी रह रहा है, हमारा स्कोर बढ़ नहीं रहा है। तो देखिए, जब आप मॉक्स देंगे धीरे धीरे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, धीरे धीरे ही आप क्वेश्चन के साथ फैमिलियर होते हैं। तो आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ साथ ही आपको चीज़ें करनी है। एंड मॉक्स देंगे, मॉक्स से होगा क्या, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी एंड आप क्वेश्चंस के साथ फैमिलियर होंगे एंड आपको पता चलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन को पिक आउट करना है। ठीक है, तो जो आरआरबी पीओ का पेपर हुआ और उसमें क्या हुआ कि मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि आपको जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो आप ड्रॉप कर दीजिए, अगर आपके बाकी क्वेश्चन हो चुके हैं, क्योंकि जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है। अगर मिसलेनियस क्वेश्चन आपके 1-2 आते हैं तो उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं एंड बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ट्राई कीजिए कि आपका जो अटेम्प्ट है उसको 30+ तो एटलीस्ट रखने की कोशिश कीजिए एंड अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो अटेम्प्ट है वो 35+ भी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप एक ही सेक्शन पे ध्यान देते रहें, दूसरे सेक्शन पे फोकस करें ही ना, दोनों ही सेक्शन को आपको इजीली अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैथ सेक्शन आया। मैथ सेक्शन में क्या होता है कि आपको बाकी सारे ऑप्शंस तो आप कर लेते हैं, जैसे कि बाकी सारे टॉपिक्स हो गए आपके सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन भी मिलेगा, क्वाड्रेटिक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जैसा आपका आरआरबी क्लर्क में मिलता है उसी तरह से आपको चीज़ें मिलेंगी, बस थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। जैसे कि आप आरआरबी क्लर्क में जब देते हैं मॉक तो आपको देखने को मिलता होगा कि आप सभी क्वेश्चंस कर पाते हैं, बट आरआरबी क्लर्क पीओ में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं होते। मैथ सेक्शन में आपके कौन से क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, अर्थमैटिक के कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, तो उन्हें लीव कर दीजिए। आपको पहले से डिसाइड करके चलना है, क्वेश्चंस को देखते ही डिसाइड कर लेना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है एंड कौन से क्वेश्चन को लीव करना है। अगर आप इस चीज़ पे अच्छे से फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि आपको प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। प्रैक्टिस एक तो मैंने आपको बता दिया, मॉक्स के थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा आपको प्रैक्टिस करना है सेक्शनल टेस्ट के थ्रू। उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी एंड पर सेक्शन वाइज आप प्रिपेयर हो जाएंगे क्वेश्चंस के लिए। एंड अब जब सेक्शनल टेस्ट आपने प्रैक्टिस कर लिए, अब बात आती है कि आपको कंटेंट कहाँ से ढूंढना है, कहाँ से आपको कंटेंट ढूंढ के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलिव बोर्ड पे मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जा कर के आप जब क्वांट सेक्शन एंड रीजनिंग सेक्शन में जाएंगे तो आपको इनफ पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जैसे कि आपको टॉप लास्ट 5 ईयर्स के सिलॉग्स मिल जाएंगे। मैथ सेक्शन का बता रही हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, नंबर सीरीज़ मिल जाएगी, रॉन्ग नंबर सीरीज़ मिल जाएगी। ऐसे सेशंस तो मैंने ही ऑलरेडी बनाए हुए हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ एंड नंबर सीरीज़ पे, एंड उसमें काफ़ी सारे आपके जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह के आप पीडीएफ्स ढूंढ सकते हैं। एंड अगर आप ऑलिव बोर्ड से नहीं फॉलो करना चाहते तो आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम वगैरह पे काफ़ी जगह पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी। तो इस टाइम पे आपको किसी भी तरह के चैप्टर वाइज स्टडी नहीं करनी है। आपको जो स्टडी करनी है वो किस तरह की करनी है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ स्टडी करनी है, पीडीएफ्स के साथ स्टडी करना है एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप उनसे क्या करेंगे, पीडीएफ्स का टारगेट बनाइए, डेली टारगेट बनाइए कि आपको कितने क्वेश्चंस डेली करने हैं। जैसे आपने रीजनिंग का सेक्शन उठाया, उसमें पजल्स उठाए, तो पजल्स आपको कितने करने हैं वो उठाइए। 10 पजल्स अगर आप करना चाहते हैं, 10 पजल्स भी अगर आप कर लेंगे दिन में तो बहुत है, बहुत इनफ हो जाएगा आपके लिए कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, मैथ्स में आप क्या करिए, आप 15 to 20 नंबर सीरीज़ उठा लीजिए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस उठा लीजिए, और उसके अलावा पीडीएफ्स बता दिया मैंने। अब बात आती है दूसरी प्रैक्टिस किस तरह की हो सकती है। दूसरी प्रैक्टिस आपकी इस तरह की हो सकती है कि आप मिनी मॉक्स दीजिए। मिनी मॉक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे एंड मिनी मॉक्स में आपको क्या होगा कि सब कंबाइंड मिलेगा। और एक इस तरह से कर सकते हैं कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, ऑलिव बोर्ड पे ही मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे कि देखेंगे टॉपिक वाइज आपको किस तरह के टॉपिक्स मिल रहे हैं एंड उनके आप मॉक्स दीजिए, टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो किस तरह के आप देख रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, इसका आपके टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। एंड ऐसे ही अर्थमैटिक में आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन सभी के आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
सो इसी पे आपको ध्यान देना है। टॉपिक वाइज आपकी ऐसी प्रिपरेशन भी हो गई, क्वेश्चंस भी आपको इनफ मिल गए। एंड बात आती है कि आप जब हम क्वेश्चंस करते हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो उनको नोट डाउन कर लीजिए अपने पास में एंड रिवाइज करते रहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसमें क्या इशू आपको फेस करना पड़ रहा है। तो इस तरह से जब आप टॉपिक वाइज चीज़ें कवर करेंगे, पीडीएफ्स के थ्रू चीज़ें कवर करेंगे, तो आपके पास इनफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, इनफ प्रैक्टिस सेशंस हो जाएंगे आपके पास में। एंड मॉक्स तो आपको देते ही रहने हैं, मैंने आपको बताया आप डेली 3 से 3 मॉक्स, 2 से 3 मॉक तो आप डेफिनेटली देने का ट्राई कीजिए ही कीजिए आरआरबी पीओ प्री का। तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने अगर +20 स्कोर किया है तो उसका पूरा क्रेडिट जाता है मॉक्स को एंड इन प्रैक्टिस सेशंस को। सो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए जिस तरह से मैंने प्रिपरेशन करी है। एंड मैं आपके साथ वही सब शेयर करती हूँ जो कि मैं फेस कर चुकी हूँ, जो मैंने फॉलो की हैं चीज़ें, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो इसी तरह से आपका स्कोर बढ़ेगा। प्रैक्टिस करते करते ही आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली आप भी अच्छे से अटेम्प्ट करके अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। सो यही सब आपके साथ शेयर करना था। एंड बाकी मैं आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी आपको कंटेंट कहाँ नहीं मिल रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा, नॉर्मलाइजेशन को लेके काफ़ी लोगों के मन में डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह वर्क करता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने का ट्राई किया, क्या क्या मैंने फॉलो किया है वो सब मैंने आपको बताया। सो अगर ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा है देन डू लाइक द सेशन, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि हो सकता है ये सेशन उनके लिए भी हेल्पफुल हो। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।